राधे राधे मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्राणों का संकट आने पर भी धर्म की रक्षा आवश्यक है। सर्वस्व त्याग कर भी मनुष्य को अपना धर्म मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये शब्द भीष्म पितामह कह रहे थे। वे तीरों की सैया पर मरणासन्न पड़े थे। अंतिम समय आ गया था। मृत्यु जब निकट आती है तो पुरानी स्मृतियाँ धीरे धीरे याद आती हैं। अच्छी बुरी सब बातें एक एक कर उनकी चेतना के पटल पर आ रही थी। वे सबको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, अनेक वस्तु सुन रहे थे। सर्वस्व त्याग कर भी धर्म मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात सुनकर द्रौपदी को हंसी आ गई। सब द्रौपदी की ओर देखने लगे। आश्चर्य से द्रौपदी हंसी क्यों? क्या उसे यह महत्वपूर्ण बात अनुचित प्रतीत हुई? उनके मन में क्या कोई शंका है, कोई मतभेद है? आखिर क्या बात है? द्रौपदी की वह मुस्कुराहट अनुभवी पितामह के ज्ञान नेत्रों से छिप न सकी। वे बोल उठे, तुम मेरी बात पर हंसी क्यों बेटी? क्या कोई शंका है? बेचारी द्रौपदी ने उस हंसी पर बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी। वह सोच रही थी कि हाय, मुझसे कैसी अशिष्टता हो गई। वह मारे लज्जा के गड़ी जा रही थी। उसके मुँह से शब्द नहीं निकल रहा था। वह चुप थी, निशब्द, मानो कांट मार गया हो। क्या कहें? आवेश में आदमी कहने को कुछ कह जाता है, पर उसे बाद में अपने कार्य पर बड़ा पश्चाताप होता है। जैसे छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार एक बार मुँह से निकला हुआ शब्द भी कदापि नहीं लौटता। द्रौपदी की हंसी क्या वापस आ सकती है? वह संकोच में चुप थी। सोचती थी चुप रहने से बात स्वयं ही टल जाएगी। व्यर्थ ही क्या बोले, कहीं कुछ और अनुचित बात मुँह से निकल जाए। पर भीष्म पितामह थे। वे जब तक बातों को स्पष्ट न कर दें शांत नहीं रह पाते थे। दोबारा आग्रहपूर्वक भीष्म ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, संकोच मत करो। तुम मेरी बात पर हंसी थी। उस हंसी का कारण मैं अनुमान कर रहा हूँ, किंतु तुमसे उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब द्रौपदी क्या करें? कब तक चुप रहें? वह ना भी कहें तो भी भीष्म स्वयं ही उसे समझाने वाले थे। अब उसकी पुरानी आप बीती शब्दों के रूप में वह निकली। उन्हें वे दिन याद आ गए जब भरी कौरव सभा में उनके सामने ही उनका अपमान किया गया था। वे बोली, महात्मन, आपके आज के धर्म उपदेश और उस दिन के वचनों को मैं जब एक वस्त्रा होकर दुशासन द्वारा अपमानित की जा रही थी और कौरवों की जुए की सभा में आपसे धर्म की रक्षा के लिए कतार प्रार्थना कर रही थी, बड़ा अंतर पाकर ही मुझे एकाएक हंसी आ गई थी। क्षमा करें। आज आप धर्म की जो व्याख्या कर रहे हैं उसे ही यदि मान लिया गया हो तो हमारे कुल का नाश ही ना हुआ होता। क्षमा की प्रार्थना है। भीष्म थोड़ी देर चुप रहे। ऐसा मालूम होता था मानो वे मन ही मन कुछ खोज रहे हैं। उनके मन में तर्क का शीतल समुद्र उठ रहा था। अंत में वे बोले, द्रौपदी, तुम्हारी शंका ठीक है। तुम्हारे इस प्रश्न में मैं नाराज नहीं हूँ, पर शंका का समाधान कर देना चाहता हूँ। कौरवों की सभा में पैसे का दास था, जानते हुए भी मैं धर्म की बात नहीं कह रहा था। उस समय धन को मैंने धर्म से ऊंचा समझा था। द्रौपदी बोली, महात्मन, यह कैसे? आप तो सदा धर्म को ही धन से ऊंचा करते हैं। भीष्म ने उत्तर दिया, जिस आदमी के पास धन मिलता है उसके पाप और पुण्य भी असर उस रुपये से साथ जुड़ा रहता है। पाप से कमाया हुआ धन
विकार और वासना ही पैदा करता है। सब विकार उसमें इकट्ठे रहते हैं। पाप से अर्जित धन स्वयं तो नष्ट होता ही है, देने वाले को भी नष्ट कर देता है। उस पापपूर्ण धन और राजसी भोजन से पैदा हुआ खून मेरी धमनियों में बहता था। उस दूषित रक्त से मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी। मैं क्या करता, विवेक साथ नहीं दे रहा था। आज अर्जुन के तीखे तीरों से वह दूषित रक्त बह दिया है। मौत आ रही है, मैं संसार को त्यागने वाला हूँ। मेरी देवी बुद्धि अब निखर आई है। मृत्यु की आसन्नता के संसार के मोह और राग का पर्दा, धन का लोभ मेरे सामने से हटा दिया है। मैं साफ देख रहा हूँ कि जीवन में धन की उपासना, केवल रुपया, कामना और भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना मनुष्य को पिशाच बना देता है। वह क्षुद्र स्वार्थ में लगकर केवल अपना स्वार्थ साधन के मोह में दूसरों का रक्त चूसकर ही धन संग्रह करता है। अपने अधीन व्यक्तियों की उचित मांग और सच्ची सलाह भी उसे पसंद नहीं आती। पाप और अत्याचार भी उसे बुरे नहीं लगते। धर्म की रट लगाए रहकर भी वह अधर्म करता रहता है। इसलिए मैं अपनी देवी बुद्धि और विवेक के बल पर सत्य कहता हूँ कि धन, विलास, पापाचार, भोग इत्यादि जीवन का लक्ष्य नहीं है। वह भोग विलास, यह धन की उपासना, यह काला बाजार, रिश्वत, कामचोरी, अनुचित लाभ की दुष्ट प्रति मनुष्य को डुबो देती है। धर्म के रास्ते पर चलना ही मनुष्यता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आत्मसंयम ही भगवान का मार्ग है। जहाँ केवल धन की उपासना है, वहाँ पाप है और उसमें दुर्मति हो सकती है। दुष्टता, अत्याचार, अन्याय और क्रूरता भी रह सकते हैं। धर्म और अन्योपार्जित अर्थ दोनों की उपासना एक साथ वैसे ही नहीं हो सकती जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। द्रौपदी की शंका का समाधान हो गया। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। राधे राधे।